बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। और फिर भाई सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, और अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें दोस्तों तक, ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। अच्छा, एक चीज़ आज का जो वील आ गया उसका ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो हंग एक पार्लियामेंट आई है ना, तो ये माजी की तरह बिल्कुल वही एक डामाडोल गैर मुस्तकम सी जो है ना गवर्नमेंट बनेगी और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ज़ाहिर वैलिडिटी तो पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत से अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो उसकी भी नहीं है। 96 के अंदर मियाँ साहब की 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट आई थी, उसकी नहीं थी। वैलिडिटी यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन जिस तरह लोग कह रहे हैं ना, मौजूदा पार्लियामेंट भी हंग आई है, बिल्कुल हंग आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी सियासी जमात को एक सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ये जो गुज़श्ता पार्लियामेंट्स थी, जिस तरह माजी के अंदर हंग पार्लियामेंट्स आती रही हैं और फिर उनके हिसाब से जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, उनसे ये मौजूदा पार्लियामेंट की जो एक समझ लें कि बहुत बेहतर जो है ना वो इस हिसाब से है कि आप थोड़ा सा चले जाए ना 6-7 महीने पहले कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी या उससे पहले 2018 के अंदर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी थी, तो वो उनकी हालत तो ये थी कि अगर एक जमात भी अलहदा हो जाती है तो गवर्नमेंट गई। ठीक है जी, यही वजह है कि तहरीक इंसाफ से तमाम की तमाम जो सियासी जमातें थी, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ भी थी, पीपल्स पार्टी तो खैर नहीं थी उनके अंदर, बाप पार्टी भी थी, एमकेएम भी थी, ये सारी की सारी आई हैं इनकी तरफ, तो ये इनकी गवर्नमेंट बनी है और इन्हें सादा अक्सरियत मिली है। लेकिन इसके निस्बत मौजूदा जो पार्लियामेंट तश्कील पाई है उसके अंदर आप ये देख लें कि सिर्फ दो जमातें अगर मिल जाएं तो एक मजबूत गवर्नमेंट मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ कि उनके पास सादा अक्सरियत आ जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 54 है, नवाज लीग के पास 79। ठीक है जी, ये मिल जाएं तो 133 अरकान बनते हैं और ये 265 का अभी तक रिजल्ट आया। 266 में से एक का रोगी है, वो डेथ हो गई थी, तो ये एक सादा अक्सरियत तो बन गई। ठीक है जी, इस हिसाब से इन्हें किसी तीसरी पार्टी से, जो छोटी छोटी पार्टियों से ब्लैकमेल होती थी ना हर गवर्नमेंट, वो नहीं हो पाएगी। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये माजी की निस्बत एक मुस्तहकम गवर्नमेंट का जो है ना वो वजूद में आने जा रही है। और इसके अंदर बेशक आप 17 पार्टियां 20 पार्टियां थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सारी आप मिला लें 10 पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन वो आपकी इत्तेहादी होंगी, किसी तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। अगर वो किसी सतह पे समझेंगी कि नहीं चलना, ओके आप अलहदा हो जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके जाने से गवर्नमेंट को की सादा अक्सरियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ना, जिस तरह ख़ास तौर के ऊपर आप याद करें कि 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो कितनी पॉपुलरिटी थी खान साहब की, तो जनाब क्या बात है तहरीक इंसाफ की, खान साहब की पॉपुलरिटी। लेकिन आपने खबरें सुनी होंगी कि जब बजट पास करवाना होता था तो खान साहब जो उनको लाने वाले थे ना, जो उनके हैंडल थे, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को, वो कहते थे कि भाई ना बजट पास करा दें, काबू में नहीं आ रही। तो अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर नवाज लीग जिस तरह नज़र आ रहा है बनती है गवर्नमेंट, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो चिट्टा इनकार जिस तरह कर दिया कि जी हमने नहीं बनानी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मिल जाती इन अदर हैंड, तो वो भी ज़ाहिर है कि सादा अक्सरियत दोनों जमातों की बन जाती, तो किसी तीसरी जमात के तरले मिनट नहीं करने पड़ते बजट पास करवाने के लिए कि भाई आए बजट पास करवाएं हमारे पास, या किसी तीसरे बंदे को नहीं कहना पड़ता कि हमारा तो बजट नहीं पास हो रहा। क्योंकि बजट अगर पास ना हो तो वज़ीर आज़म को जो रवायत है वो रिज़ाइन करना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये मेरे नज़दीक माजी की निस्बत जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती आई हैं उनसे एक अच्छी पायदार और मुस्तहकम गवर्नमेंट बनेगी। और अब ये है कि चलना कितनी देर है, ज़ाहिर है कि आपका इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है कि चलना कितनी देर है। और ये भी मैं बात हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है कि वो हीरो को फिल्म के एंड में मारता है या विलन को मारता है। लेकिन एक अल्लाह ताला की ज़ात ने, जिस तरह मैं कहता हूँ कि इंसान को अकल फहम शऊर दिया हुआ, तो उस हिसाब से ही हम कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ गौर कर लें कि 2002 के अंदर तो ज़ाहिर है कि जब आई काफली की गवर्नमेंट तो जमाली साहब वज़ीर आज़म बने,
तो वो तो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ जो थी इस्टेब्लिशमेंट थी मुशर्रफ साहब की छतरी के नीचे आई माशाल्लाह की, तो उसने तो एक चलना ही था। लेकिन उसके अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म जमाली साहब तब्दील करके तो शौकत अजीज़ जो थे वो आ गए थे। लेकिन ये एक समझे वो भी मार्शल ही था। लेकिन सिविल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं 2008 के बाद, तो जरदारी साहब की एक नेचर मुझे समझ आई है कि 2008 से लेकर 2013 तक एक वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने गवाया, लेकिन असम्बली ने मुद्दत अपनी पूरी की। 2013 से 2018 तक एक वज़ीर-ए-आज़म गया, मुद्दत पूरी की। 2018 से 2023 तक एक वज़ीर-ए-आज़म फिर गया, इमरान खान, और उनकी जगह शहबाज शरीफ बने। असम्बली ने मुद्दत अपनी पूरी की, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है कि वहाँ तो जिस तरह कहा था ना, मुख्तलिफ जमातों को तोड़ के दूसरी तरफ ले आए, गवर्नमेंट चली गई। तो यहाँ पे भी मेरा अपना ख्याल ये है कि जरदारी साहब ने जिस तरह 2022 के अंदर पूरा एक प्लान किया कि उस जमात के पास जा, इधर जा, उधर जा, तो नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था। तो अब भी जरदारी साहब ने जिस तरह बगैर किसी मुतालबे के हाल की घड़ी तक, इसलिए कि मंगल को उन्होंने जिस तरह ऐलान किया है ना, जुमेरात को इलेक्शन हुए, तो मंगल तक कोई मुतालबात उन्होंने नहीं मनवाए। मुतालबा अगर मनवाने होते तो उसका एक तरीकाकार दूसरा है कि वो ऐलान होता है कि भाईजान से कमेटियाँ हमने बना दी हैं, वो बात कर रही हैं, कमेटियाँ आ रही हैं, कमेटियाँ जा रही हैं, मुतालबात मस्बत हो रहे हैं, इनके मस्बत नताइज निकलेंगे, हमने इत्तफाक राय से गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया। इस तरह के ये जितने हैं ना वो सियासी बयान दिए जाते हैं, और फिर मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात, कमेटियों पे कमेटियों के दौर चलते हैं, तब जाके कहीं इत्तफाक राय पे पहुँचते हैं। लेकिन उन्होंने मसला एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए, नेक्स्ट मेरे हाल में एक दफ़ा बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब गए मॉडल टाउन, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी हम नवाज शरीफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो जरदारी साहब की कोशिश होती है कि 5 साल जो है वो मुद्दत पूरी करे, और उसकी वजह भी एक ये है कि दुनिया भर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है कि पावर कहाँ पे है, तो जहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है कि सिविल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं होते, उनके पास पावर नहीं होती, तो ओवर द नाइट जिसे कहते हैं ना तब्दीली, वो नहीं आती कभी। उसके लिए अशरे लग जाते हैं, सालों नहीं, बस अशरे जो है ना कम से कम 35-40 साल लगते हैं। और इस चीज़ का अदराक बड़े अच्छे तरीके से जरदारी साहब को है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है तो इट मीन्स के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है ना वो मजबूत हो रही हैं, जमहूरियत मजबूत हो रही है। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह 5 साल की ये असम्बली चलेगी, और इसके अंदर बहुत अच्छा एक सुनहरी मौका अगर PTI ने गवाया है, तो नवाज लीग के पास जो है ना वो एक बड़ा अच्छा मौका आया है। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ज़ाहिर है कि वो जो 16 माह का बैगेज था ना, कि जिसकी वजह से जो कुछ भी इन इलेक्शंस के अंदर हुआ 2024 के, उस बैगेज को उतार के अवाम के लिए, मुल्क के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि लोग उस 16 माह के बैगेज को जो है ना वो भूल के और इनकी तरफ आ जाएं, और जो इनकी पहले वाली पोजीशन थी उसके ऊपर आ जाए। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी तो जिस तरह मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था कि वो उसकी पोजीशन इंटीरियर सिंध के अंदर इंटैक्ट है और कराची में बेहतर होगी, वो है। वरना अगर इस दफ़ा भी नवाज लीग डिलीवर ना कर पाई, नवाज लीग अगर डिलीवर ना कर पाई, तो ये शायद उसकी एक बड़ी सियासी पार्टी की हैसियत से शायद आखिरी इनिंग हो, उसके बाद वो भी काफ लीग के रस्ते के ऊपर चल पड़ेगी। तो नवाज लीग के लिए ये बड़ा इम्तहान है, ठीक है जी। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि धरने की ऑप्शन आ सकती है, जिस तरह 2014 के अंदर उसने किया था, ठीक है उसके, लेकिन ये 2014 नहीं है कि जहाँ उन्होंने धरने के लिए आशीर्वाद हासिल हो। ये 2018 और 2022 भी नहीं है कि जब उनके पीछे जो है ना खान साहब खुद भी मौजूद थे। और ये भी याद रखें कि ये 2018 और 2022 और उससे पहले 2014 के अंदर भी उन्हें 100 खून भी जो थे ना माफ़ थे। और 2022 के बाद तो हम ख्याल जजेस का ही जो था ना हाथ भी उनके सर के ऊपर था। और अधूरी पार्लियामेंट की वजह से जो PDM की गवर्नमेंट है, आधी पार्लियामेंट रह गई थी, आधे लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ था कौमी असम्बली से, तहरीक इंसाफ के जितने, तो उनने अखलाकी तौर पर इतनी उनके पास मतलब हैसियत नहीं थी। लेकिन अब ये फ्रेश मैंडेट है, फ्रेश मैंडेट के साथ उनके पास पावर होगी और उनके साथ एतमाद उनके पास होगा। तो ये 2014 या 2018 या 2022 नहीं है। तो अब चूँकि नवाज लीग की हुकूमत होगी तो कुछ दिन यकीनन धांधली का शोर होगा, लेकिन उसके बाद जो है हालात उम्मीद यह है कि शांत हो जाएंगे। और ख़ान साहब की मुश्किलात में जो है आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है
वो उनकी मुश्किलात के अंदर जो है ना वो इजाफा होगा। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तोड़ी थी तो उस वक्त उनके जो हमायती कह रहे थे ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो अब भी उनके हमायती बिल्कुल, अब तो बजा तौर के उनके हमायती फ़ख्र कर सकते हैं कि जो उनको मैंडेट मिला है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफ़र थी या गवर्नमेंट में ना आके ये उन्होंने अपनी मुश्किलात के अंदर इजाफा किया है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।